वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, इससे आधा पुण्य हमें अवश्य मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं 3 कथाएं जो बहुत ही पौराणिक हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने वाली धार्मिक कथाएं और धार्मिक पर्व की जानकारी आपको समय से पहले मिल सके। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा त्यौहार है जहां भक्त भगवान शिव एवं विष्णु दोनों उसी दिन एक साथ पूजा करते हैं। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर को वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी की पत्ती देते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि से आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिस सामान्य व्यक्ति भी आपकी भक्ति कर सके और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। सुन के भगवान विष्णु बोलते हैं, नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इसी तरह पहली कथा जो है यहीं पे संपूर्ण होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजा करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विष्णु विश्वनाथ के पूजा का संकल्प किया। अभिषेक करने के बाद जब वो पूजा करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम को सुनिश्चित करेगा। तो यहीं पे दूसरी कथा जो है समाप्त होती है। तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो एक बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और जो श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जो भी श्रद्धालु भक्त हैं इस कथा को सुनते हैं या फिर कहते हैं, भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु उनके सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। सभी भक्तों को कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कथा अवश्य सुने, इससे आधा पुण्य हमें भी मिलता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी कथा सुन सकें।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।